हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम 9.1 जो स्टार्ट किए थे उसमें हम 2 नंबर तक देख लिए थे। अभी हम जो देखेंगे वो 3 नंबर है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चलिए आप अपने बुक निकाल करके देखते जाइए और हम आपको बतलाते जाते हैं, उससे आप मिलाते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि समझना ही आपको सबसे बड़का फर्ज है। तो अगर आप एक वीडियो समझ लेते हैं बढ़िया से तो आपको आगा कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो उसी जगह पे आपको जैसे 5 रहेगा तो उस जगह पे आपको 7 दे करके फंसा लेगा। अगर आप समझे रहिएगा तो 7 दे या 14 दे या 21 दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दी फिसलन पट्टी, यानी फिसलन पट्टी जो था वो दिया, लगाना चाहती है 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष दिया हुआ है, उस प्रकार से आपको बनाना है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका। पहले 1.5 मीटर की ऊंचाई हम बना लेते हैं। चलिए हम बना लेते हैं, कितना, 1.5 मीटर। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है ऊंचाई पर हो तो हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये जो है ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का, यानी झुका हुआ। ये झुका हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल पर फिसल पट्टी लगाना चाहती है, यानी उसका जो 5 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा है उसके लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई से एक फिसल पट्टी लगाना चाहता है, यानी एक बन गया और एक आपको फिर बनाना है। ये जो होगा ये कितने का होगा, 3 मीटर का। तो 3 मीटर की ऊंचाई पर बना दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। ये भूमि है, ये भूमि है और ये कोण कितना का बना रहा है, तो ये बना रहा है 60 डिग्री का। कितने का, तो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। इसका भी नाम दे देते हैं DEF, DEF नाम दे दिए। उसके बाद आपको फिर आगे पढ़ लेना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी या होनी चाहिए, होगी या होनी चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, लंबाई, ये लंबाई निकालना है। तो चलिए आपको
हम निकाल करके बतला देते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम g मान लेते हैं। ठीक, इस तरह से आप मान लीजिएगा। ये तो लम हो गया, यानी लम, ये लम हो गया l, ये कर्ण के, ये आधार लिख देते हैं। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लम हो गया, लिख दिए। ये के थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, के हो गया। उसके बाद आपको बनाना है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, त्रिभुज ए बी सी से चलना है। तो चलिए हम ए बी सी से चलते हैं। ए बी सी में चलते हैं। तो क्या हो गया, ए बटे बी एल निकालेंगे। तो ए बटे बी यानी ए बटे नहीं करेंगे, ए बी कर देंगे, ए बी। उसके बाद ए सी, तो ए सी आपको निकालना क्या है, लंबाई निकालना है। तो हमको पहले ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो कर्ण मालूम करेंगे, उसके बाद न निकालेंगे आधार। तो पहले हम कर्ण मालूम करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन। तो चलिए हम साइन लिख देते हैं, साइन। तो साइन कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। अब आप बोलिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, साइन आया कहां से। ये भी एक समस्या है, साइन हम लाते कहां से है। आप अगर जो 8.1 जो आप अगर जो बढ़िया से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि साइन कहां से आया और कॉस कहां से आ रहा है, ये आपको पता लग गया होगा। देखिए ये जो है ये क्या हो गया, ए बी यानी लम बटे कर्ण। तो लम बटे कर्ण किस में होता है, तो यहां से देख लेते हैं, लम बटे कर्ण तो साइन, इसलिए हम साइन लाते हैं। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। तो साइन 30 डिग्री का क्या होता है, 1/2। तो 1/2 बराबर ए बी कितना है, 1.5 मीटर। और ये कितना है, ए सी, एक्स माने है। तो एक्स अब कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर। अब बट्टे 1.5 गुना करेंगे, तो गुना कर देते हैं, कोना कोनी गुना किए तो 5 दूना 10 के 0 पॉइंट 2 एकम 2 2 1 3 मीटर हो जाएगा ना, 3 मीटर हो जाएगा। तो आपको लिख देना है x बराबर 3 मीटर, सिंपल सी बात, 3 मीटर। उसके बाद आपको दूसरे वाले निकालना है। चलिए हम दूसरे वाले निकाल देते हैं। अब यानी दूसरे वाले को, यानी दूसरा को, ये 1 नंबर हो गया और ये 2। तो दूसरे वाले हम निकाल रहे हैं। तो दूसरे वाले में दिया हुआ है त्रिभुज DEF में, क्योंकि अब हम दूसरे वाले निकालेंगे तो दूसरे वाले को लिखेंगे ना। अब हम इसमें भी लंबाई ये पूछ रहा है, क्योंकि हमको दिया हुआ है ऊंचाई 3 मीटर के दूरी पर हम लगाएंगे झूला। जो बच्चे के लिए हम झूला लगा रहे हैं, या फिसल पट्टी। हम फिसल पट्टी को छोड़ देते हैं, क्या चीज लेकर के चल रहे हैं, झूला को।
झूला जो हम लगा रहे हैं वो 3 मीटर दूरी पर लगा रहे हैं। कितने? 3 मीटर के दूरी पर लगा रहे हैं। कौन बच्चे के लिए? जो 5 साल से अधिक है। जो 5 साल से कम है उसके लिए हम लगा रहे हैं 1.5 यानी 1.5 मीटर पे। तो लगा देते हैं झूला, फिर झूल लेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा? डी ई, तो डी ई बटे डी एफ, डी एफ, तो ये क्या हो जाएगा? साइन। साइन कितने डिग्री का? 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये जो झुका है ये 60 डिग्री का झुका हुआ है, और ये जो झुका, ये जो झूला झुका ये 30 डिग्री का झुका, और ये जो झूला झुक गया ये 60 डिग्री का झुका। तो हम 60 डिग्री का अभी निकालेंगे, 30 डिग्री का निकाल लिए। अब आपको बैठा देना है, तो क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? √3/2। तो √3/2 बराबर डीई। डीई को क्या माने हैं? जी। जी माने हैं डीई। तो डीई तो हमारा दिया हुआ है 3 मीटर, तो इसको हम 3 मीटर कर देंगे। डी एफ हम जी माने हैं, तो जी कर देंगे। जी कर सकते हैं ना, तो जी कर देंगे। आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? √3g बराबर 3 दूना 6। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? 6/√3, 6/√3 हो जाएगा। या आप इसको x मान लिए, इसको x' मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या आप y भी मान सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम आपके लिए y इसको मान लेते हैं। ये जो कर्ण है इसको हम y मान लेते हैं। आपको दिक्कत होता होगा तो y मान लेते हैं। अभी तो आपको, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। y, इसको हम y मान लेते हैं। y, तो y जो आ गया हमारा। अब हमको √3 से गुना और √3 से भाग कर देना है, तो एक लाइन लिख लेते हैं। अब √3 से गुना और √3 से गुना और भाग करने पर, चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिसको हम y माने थे या x' माने थे उसको हम कर देते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, y xy बराबर, xy बराबर क्या हो जाएगा? 6/√3, 6/√3 हो जाएगा। तो इसको हम गुना और भाग कर देते हैं √3 से। √3 से गुना और √3 से भाग। ये तो 3 मीटर x वाला आया, तो अभी हम y का निकालते हैं, तो y एक निकालेंगे। तो चलिए हम y का निकाल देते हैं। तो चलिए, y बराबर क्या हो जाएगा? √6√3/3, तो 3 दूना 6। y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर जो हो जाएगा वो होगा, ये तो x का मान निकल न गया 3 मीटर के दूरी पर। ये तो 3 मीटर निकल गया ना, 3 मीटर। इसका तो काम खत्म है ना। अभी हम 5 साल के ऊपर वाले बच्चा को निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2√3, ये मीटर में हो जाएगा। तो इसका हम निकाल लिए 2√3 मीटर।
कि लंबाई जो हम निकाले हैं, ये आपका एक आंसर हो गया ना, ये आपका एक आंसर हो गया और एक ये हो गया, दो आंसर हो गया। इस तरह से आप 3 नंबर को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बतलाना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि जो नहीं पढ़ रहा है उसको आप, अगर ये आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप भेज दीजिएगा, तो उसको भी अगर जो पसंद आएगा तो वो भी देख लेगा। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।